हमें चिंता सताने लगती है कि हम किन हाथों में हैं, कहाँ हम आके खड़े हैं। बहुत सारी चुनौतियां हैं, महिला हैं, और वहां जो कुछ है और उनको लेकर जितनी है कि क्या अंदाज उनका रहा है, उनकी टिप्पणियां हमने देखी है, कितने सारे एक्स पुराने हैं जिसमें क्या क्या भाषा है। तो क्या इस पे ओवरऑल आप क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी रशिद भाई? संजीव भाई, टॉपिक तो यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की सीएम चुनी है, वो किस प्रकार के पहले वक्तव्य दे चुकी हैं, क्या वो उपयुक्त पर्सन है या नहीं। लेकिन चूंकि आपने उनकी बाइट सुना दी है, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी के बारे में कहा, जेएनयू के बारे में। जेएनयू से शुरू से ही परेशानी है इन लोगों को, ये तो बात हकीकत है। लेकिन मैडम से अगर कोई ये पूछे कि हिंदुस्तान की वो कौन सी 2 यूनिवर्सिटीज हैं जो कभी वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज का जब इंडेक्स बनता है तो कौन सी यूनिवर्सिटी आती है, तो उनमें से एक दिल्ली मुंबई आएगा और एक आएगा जेएनयू। दूसरी बात, 10 रुपया 5 रुपया ये खाली जेएनयू में नहीं है, ये बीएचयू में भी है, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी है। नेहरू जी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पहुंचे एक बार, वहां एक घटना हुई थी, वो घटना बताऊंगा तो लंबा समय लग जाएगा। खुश हो गए स्टूडेंट्स की एक बात पे। हुआ यूं कि वहां एसएस नॉर्थ, सर सैयद नॉर्थ करके एक हॉस्टल है, वो 2 मंजिल है, लेकिन उस जमाने में मंजिल आपको मालूम है बड़ी ऊंची बना करती थी। जी जी पहला ही लैंटर, चूंकि राजा महाराजा और अंग्रेज या जो भी लोग थे वो देते थे चंदा। वहां एक ऊंट चढ़ गया था दूसरी मंजिल की छत पे। जी जी। तो पंडित नेहरू जब वहां पर वो दे रहे थे अपना वक्तव्य, तो उनकी नजर चली गई 2 मंजिल के ऊपर। अब वो 2 मंजिल अगर आज की आप माने तो लगभग 4 या 5 मंजिल मानेंगे, क्योंकि एक नीचे है ग्राउंड फ्लोर, एक उसके ऊपर है। मैं रहा हूं वहां तो मुझे मालूम है। तो नेहरू जी बोले, यार ये क्या है, ऊंट कैसे चढ़ा दिया आपने। तो हुआ यूं था कि वहां पर नेहरू जी के लिए जब मंच बनाया जा रहा था, तो वहां पर जो है ना, आपने देखा होगा बेंचेस आती हैं, तो वो रात को जो ट्रक वाले आते हैं, तो वो बेंचेस ऐसे ही डाल के चले गए, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक। आपको इतना भारी इंतजाम तो उस जमाने में नहीं था। वो ऊंट आया, वो बेंचों पे चढ़ता चढ़ता चला गया और वो छत पर पहुंच गया। जी खुद भी बहुत लंबा होता है। अब वो चूंकि दूसरे दिन प्रोग्राम नेहरू जी का था, तो ऐसा कोई साधन नहीं था कि ऊंट को उतारा जाए, तो ऊंट को वहीं पर बांध दिया गया या बिठा दिया गया। लेकिन वो कमबख्त ऊंट भी उस वक्त नजर आ गया जब नेहरू जी बयान कर रहे थे। जी जी जी। नेहरू जी बड़े खुश हुए। नेहरू जी ने खुश होकर वहां क्या किया, यूनिवर्सिटी की बिजली मुफ्त कर दी। ये मैं आपको ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ। जी जी। बहरहाल उसके बाद यूजीसी ने कर दी, मतलब एएमयू की। बहरहाल अभी कुछ वक्त पहले, लगभग 20 साल पहले, वहां के जो एक वीसी आए थे, वो थोड़े भाजपा जहन के थे। उन्होंने कहा नहीं, हम सक्षम हैं, हम बिजली का बिल देंगे। वो बिजली का बिल दिया जाता है वहां। खैर, ये तो मैंने एक छोटी सी बात बताई थी, बिजली के बिल पर जो परेशान हो रही है मैडम, इनके बारे में बात करना वक्त की बर्बादी है। मैं सच कह रहा हूं आपसे। बस ठीक। इतना बताइए कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए होती है किसी बड़े पद पर जाने के लिए। एलिजिबिलिटी चाहिए होती है यहाँ पर ऐसे वक्तव्य निकालने की जो समाज में वर्गीकरण पैदा कर दें। तो उसका एक अगला प्रारूप है, वो लंबी चौड़ी बात नहीं है। जिस तरह से बाकी लोगों को इनाम मिल गया है, इसी तरह से मैडम को भी मिल गया। मैडम चूंकि बनिया जमात से आती हैं, कुछ वोट हरियाणा की साइड का बनिया का मिलता है केजरीवाल को। एक तो वो वाली बात हो गई, और दूसरी बात यह है कि वहां पर महिलाओं के अंदर केजरीवाल थोड़े मशहूर भी हैं अपनी योजनाएं देने पे। ये दोनों तीनों चीजें हैं, और बाकी तो एलिजिबिलिटी यही है कि आप कितनी गंदगी बिखेर के आते हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं, जिनके सबके अतीत ऐसे ही, एक के नहीं है, सभी का उठाकर देख लो आप, पता चल जाएगा। बल्कि प्रधानमंत्री जी तो अपने पद पे होने के बावजूद भी, अमित शाह अपने पद पे होने के बावजूद, ये कपड़े, ये सफेद कपड़े, ये आपने सुना है। जी चलिए खैर, वो जी। एक अलग बात है। तो इनके यहाँ तो एलिजिबिलिटी यही है, तो ये बन गए। मुझे तो इसमें कोई अचरज मत लगाने। अचरज की बात एक है, कल देश की सबसे बड़ी बहस थी, मैं फिलहाल मौजूदा वक्त के बारे में कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में। अमेरिका गए हुए थे हम प्रधानमंत्री जी, 8 तारीख को रिजल्ट आ गया था। तो हेमंत सर, वहां 8 तारीख को जब रिजल्ट आ गया तो उम्मीद की जा रही थी कि जल्दी प्रधानमंत्री को मिल जाएंगे सीएम का नाम। लेकिन नहीं साहब, अमेरिका गए हुए हैं, तो चलिए अमेरिका से आ गए। मैं बता ये रहा हूं कि ये दरअसल पूरे देश के नरेशन, उनको मालूम था कि 17 तारीख को हम चुनेंगे, 18 को रिटायर करेगा वो बंदा, और 19 को जो है वो सुनवाई है। इन्होंने इतनी शानदार डेट पकड़ी है रेखा गुप्ता को लॉन्च करने के लिए,
कि देश से आप और हम भी ट्रैप में आ गए। माफी चाहूंगा संजीव भाई, परसों तक हमारे यहाँ बहस चल रही थी कि सुप्रीम कल कोर्ट क्या करने वाला है। हमने कल उस पर बहस की थी राशिद भाई, हमने हमने मैं कल कह रहा हूँ फिर भी अल्टरनेट मीडिया जो कल 19 तारीख को लेकर के आज जो हंगामा बर्पा करना चाहिए था, उन्होंने हमारे सामने एक ऐसा वो ला के डाल दिया चप्पू, हम उसे चला रहे हैं बैठ करके। मैं माफी चाहूंगा, आप माइंड मत कीजिएगा, नहीं, लेकिन मैंने कतई नहीं। इस पे एक जी, प्रोग्राम बनाया। उनको मालूम था गोदी मीडिया तो वही कहेगा जो हम कह रहे हैं, लेकिन ये जी, संजीव श्रीवास्तव जो है शाम को 6 बजे आते हैं, ये कुछ नई बर्निंग बातें ले आते हैं, इन्हें कैसे दिग्भ्रमित करें। तो मैं माफी चाहूंगा, मोदी जी ने, अमित शाह ने अपने प्रोपेगेंडे के तहत आपको और मुझे दिग्भ्रमित कर दिया। वरना रेखा गुप्ता आए या बनारस से कोई पंडा आए या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कोई मौलाना आए, दिल्ली की जो सरकार है वो नगर निगम से भी कम ताकत रखती है। एक चपरासी को जो इधर से उधर ना कर सके, अब तो कर लेंगे, खैर एलजीबी से बोलेंगे नहीं। अब अच्छा, एक ट्रिपल अच्छी इंजन हो बात और भी, गया, अब ट्रिपल इंजन हो गया राशिद भाई, ट्रिपल हो गया। मोदी जी ने कहा हाँ, मेरे देखने में सब होगा। ये तो उन्होंने हो गई कहा इनकी एलिजिबिलिटी, तो बीजेपी को यही चाहिए था, और जी, उन्होंने साथ साथ हमें और आपको दिग्भ्रमित कर दिया। एक अच्छी बात और कह के अपनी बात खत्म करता हूं, वो ये है कि दिल्ली के लोगों के काम थोड़े आसानी से हो जाएंगे। अब वो जो एलजी है वो थोड़ा अब नेपथ्य में चले जाएंगे। अरे आगे करो, हर चीज ओके 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 ओके, वो ओके करते चले जाएंगे, जो केजरीवाल के समय नहीं हो पा रहा था जी। ठीक राशिद भाई, लेकिन राशिद भाई ये हमारा दायित्व है कि हम जब अतीत निकल के आ रहा है तो उसको हम बताना भी चाहिए देश को कि आपको जो मुख्यमंत्री मिले हैं, आप जो कह रहे हैं 10 11 12 दिन, ठीक है, हम तो ना ट्रेप हुए थे, ना होंगे, ना कभी हम नहीं होने वाले, हमें कुछ भी करते रहे। हम तो जो चीजें उकेर सकते हैं, निकाल सकते हैं, दिखा सकते हैं, उसकी कोशिश करते हैं। और ये भी उसी का एक कहीं प्रयास है कि क्या कुछ है। मैं विवेक सर के पास गया था, विवेक सर हमने ये पूछा था कि आप तो मुख्यालय पर ही हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है, वो सामाजिक संस्था अपने आप को कहते हैं, वो अपने आप को सांस्कृतिक संगठन कहते हैं, और तमाम देश के लिए क्या कुछ किया जाए, बहुत बड़ी बड़ी बातें। और ये नहीं है कि ऐसा कोई पहली बार हुआ। हम जिनकी चर्चा कर रहे हैं, जिन मोहतरमा की, जिन महिला मुख्यमंत्री जी की, चौथी है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर, चौथी महिला के तौर पर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली। लेकिन जो अतीत है सर, क्यों नहीं उसको कहीं, ये क्या अब यही पैमाना, क्योंकि मैं इसलिए भी है कि मोदी जी कह रहे हैं कि यूथ आए, बहुत सारे यूथ्स को वो इनवाइट करते हैं, आइए और आपके लिए आकाश ओपन है, उड़िए, उड़ान भरिए। लेकिन उड़ान भरने का पैमाना क्या यही होने वाला है? यही चुनाव का एक तरीका होगा? कितना गंदा बोल सकते हैं, कितनी भड़काऊ बातें कर सकते हैं, कितना बिलो द बेल्ट जा सकते हैं, आप क्या क्या उत्पात मचा सकते हैं, यही आपका पैमाना होगा। संघ ने भी इसी को अब तरजीह देना शुरू की, संघ की पसंद है।